सो हेलो गाइस, आज हम एक्सरसाइज 10.2 के जो बचे हुए सम हैं वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट एबी प्लस सीडी इज इक्वल टू एडी प्लस बीसी। तो कह रहे हैं एट सम हमारा क्या है कि एक क्वाड्रिलेटर एबीसीडी है, एबीसीडी क्वाड्रिलेटर है, ठीक है। सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को, ठीक है, एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो बोल रहे हैं प्रूव करना है हमें कि एबी प्लस सीडी इज इक्वल टू एडी प्लस बीसी, एडी प्लस बीसी। ओके, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी के इक्वल प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो कैसे करेंगे, देखिए हमें पता है ये क्या है, टेंजेंट है, ए बी एक टेंजेंट है, ए डी एक टेंजेंट है, बी सी भी टेंजेंट है, सी डी भी टेंजेंट पर एक्ट कर रहे हैं। तो अगर ए पॉइंट से टेंजेंट की बात हो, ए पी और ए एस का लेंथ क्या होगा, इक्वल, क्योंकि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है फ्रॉम एक्सटेंड पॉइंट क्या होता है, इक्वल। तो ए पी और ए एस क्या हो जाएंगे, इक्वल। सिमिलरली हम बात करें तो बी से टेंजेंट बन रहा है पी एंड बीपी एंड बीक्यू, तो हम बात करेंगे बीपी इक्वल टू बीक्यू, क्योंकि क्या कहते हैं बी पॉइंट से जो टेंजेंट बन रहा है उनका लेंथ क्या होगा, इक्वल। फिर इस पॉइंट से जो टेंजेंट बनेगा उनका लेंथ भी क्या होगा, इक्वल, और इस पॉइंट से जो टेंजेंट होगी इनका भी लेंथ क्या होगा, इक्वल। तो इस तरह स्टार्ट करते हैं हम इसको। सॉल्यूशन लिख लेते हैं, एपी इक्वल टू एएस, एपी इक्वल टू एएस हो गया। अगला लिखेंगे बीपी इक्वल टू बीक्यू, बीपी इक्वल टू बीक्यू, और हम लिख सकते हैं सी क्यू, हाँ जी लिख सकते हैं सी आर इक्वल टू सी क्यू, सी आर इक्वल टू सी क्यू, और लिख लेंगे हम आर डी इक्वल टू डी एस, आर डी इक्वल टू डी एस, और बस हो गया। हाँ जी, तो हमने क्या क्या लिख लिया, हमने लिखा एपी इक्वल टू एस, हाँ जी एपी एस हो गया। फिर हमने बीपी इक्वल टू बीक्यू लिखा, तो बीपी हमने इधर लिखा, बीक्यू इधर लिखा, क्योंकि एपी और बीपी को ऐड करके क्या बन जाएगा, हमारा एबी बन जाएगा। फिर हम लिखेंगे सी आर इक्वल टू सी क्यू, सी आर सी क्यू इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट हम लिख देंगे आर डी इक्वल टू डी एस, आर डी इक्वल टू डी एस, तो सी आर और आर डी को ऐड करके क्या बन जाएगा, हमारा सी डी बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे इक्वेशन है, इनको हम ऐड कर लेते हैं। रीजन लिख लेते हैं पहले, ये इक्वल है क्यों, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle are equal, are equal। तब इनको हम लिख लेते हैं कि हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, इस सेकंड पॉइंट इसको थर्ड लेट कर देते हैं, इसको फोर्थ। तो हमको ऐड करेंगे on adding 1 2 3 and 4 we get AP plus BP, AP plus BP, AP plus BP plus CR plus RD plus CR plus RD is equal to AS plus BQ plus CQ plus DS, AS plus BQ plus CQ plus DS। तो ध्यान देखेंगे डायग्राम से कि AP प्लस BP, AP और BP को ऐड करने ये बन रहा है AB बन जा रहा है। तो AP प्लस BP क्या बन रहा है, हमारा AB, तो सीधा हम लिखेंगे AB, यहाँ आ जाएगा AB। आगे आते हैं CR प्लस RD, सो CR एंड RD, तो CR और RD को ऐड करके बन जा रहा है CD बन जा रहा है, तो ये CD हो जाएगा।
प्लस सी डी इज इक्वल टू ए एस, ए एस और डी एस को साथ लिख लेंगे। हाँ जी, तो देखिए ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस क्या बन जाएगा, एडी बन जाएगा। तो यहाँ पर हम एडी लिख लेंगे। अब बी क्यू प्लस सी क्यू तो देख लेते हैं, पी क्यू प्लस सी क्यू, तो इनको ऐड करके क्या बन जाएगा, बीसी बन जाएगा। ये बन जाएगा एडी प्लस बीसी, सो एडी प्लस बीसी। तो ये हमें प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया, तो लिख देंगे हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। देख लेते हैं कैसे किया हमने। तो हमें क्वालिटी लिखा था एबीसीडी, सर्कमस्क्राइब करें एक सर्कल को, ठीक है, सर्कमस्क्राइब करें मतलब क्वालिटी बाहर है, सर्कल अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर बना रहा है, तो प्रूव करना है हमें एबी प्लस सीडी, जो एबी प्लस सीडी है वो किसके इक्वल होगा, एडी प्लस बीसी के, एडी प्लस बीसी के। तो हमें पता है एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है, तो एपी और एएस इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली बीपी एंड बीक्यू का लेंथ क्या होगा, इक्वल। सी पॉइंट से सीआर एंड सीको का लेंथ इक्वल हो जाएगा। डी पॉइंट से टेंजेंट मिले डीआर एंड डीएस का लेंथ भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमने इनको लिख लिया है। हमें हमें क्या चाहिए, एबी और सीडी, तो एबी और सीडी से जो मिलने वाले पॉइंट होंगे उनको एक साथ लिखेंगे। तो एबी इससे मिल रहा है, सी से मिल रहा है, तो हम लिखेंगे एपी, एपी प्लस बी। हाँ जी, एपी और एएस इक्वल होंगे, तो हमने एपी और एएस इक्वल कर दिया। नेक्स्ट हमने लिखा बीपी इक्वल टू सीक्यू, बीपी इक्वल टू सीक्यू। अब देखो एपी और बीपी क्या है, एक साइड आ रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आ रहे हैं, और एएस और बीक्यू एक साइड आ रहे हैं। आगे लिख लेते हैं सीआर, सीआर सीक्यू क्या है, इक्वल। सिमिलरली आरडी और डीएस क्या है, इक्वल है, तो इनका लेंथ इक्वल है, तो हमने यहाँ लिख लिया। अब इन चारों को हम ऐड करेंगे, तो एपी प्लस बीपी प्लस सीआर प्लस आरडी हमने लिख लिया, और एएस प्लस बीक्यू प्लस सीक्यू प्लस डीएस हमने इधर लिख लिया। अब एपी और बीपी क्या बन रहा है, एबी, सीआर प्लस आरडी क्या बन रहा है, सीडी बन जा रहा है। आगे बात करें एएस और डीएस क्या बन रहा है, एएस प्लस डीएस क्या बन जा रहा है, एडी, बीपी प्लस सीक्यू, बीक्यू प्लस सीक्यू, सो बीक्यू प्लस सीक्यू क्या बन जा रहा है, हमारा बीसी बन जा रहा है। तो ये प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, तो एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, ये दोनों पैरेलल टेंजेंट्स हैं टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल का सेंटर क्या है, ओ है, एंड अनदर टेंजेंट ए बी, एक और टेंजेंट है ए बी, ये रहा हमारा अनदर टेंजेंट विद पॉइंट सी, विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसका क्या है, सी, मतलब सर्कल को कहां टच कर रहा है, सी पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़े इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, और एक्स वाई को ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है एंड एक्स डैश वाई डैश को बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। प्रूव दैट एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री, हमें क्या प्रूव करना है, AOB मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो हमें गिवन है कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश क्या है, पैरेलल है, और जो हमारा AB जो टेंजेंट है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों पैरेलल लाइन होगी, ये क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन होगी। ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। हमें पता है अगर ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है, को इंटीरियर एंगल। ये एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन भी देख सकते हैं, तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। पहली चीज हो जाएगी। दूसरी चीज हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर, हाँ जी, ओसी को ज्वाइन कर दिया अगर हम, यहाँ दो ट्रायंगल बन रहे हैं, इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, एक ये वाली ट्रायंगल, एक ये वाली ट्रायंगल, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे। तो जैसे इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ये वाला एंगल इसकी क्या जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला एंगल इसकी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। उसके आगे के हम रुक के करते हैं, पहले इतना कर लेते हैं। तो देखिए इन दोनों का सम कितना था, 180, तो इस एंगल की जगह हम ये लिख देंगे, इस वाले एंगल की जगह हम ये लिख देंगे, तो मतलब इन दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री इक्वल हो जाएगा, और फिर हम इसको प्रूव कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो गिवन क्या हमें, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश क्या है, पैरेलल, ओके। हम पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OCA, ठीक है, इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OCA एंड ट्रायंगल OCA, तो यहाँ प्रूव करेंगे कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो हमें पता है इन दोनों में OA कॉमन आया, तो लिखेंगे OA इक्वल टू OA, कॉमन आ जाएगा, OA इक्वल टू OA, से कॉमन है। दूसरा हम लिख सकते हैं
ओपी इजकल टू ओसी, क्योंकि दोनों में क्या है, रेडियस है। ओपी इजकल टू ओसी, क्या लिख देंगे यहाँ पर, रेडियस। थर्ड हम लिख सकते हैं कि एंगल ओपीए इजकल टू एंगल ओसीए 90 डिग्री ईच। एंगल ओपीए इजकल टू एंगल ओसीए क्या है, 90 डिग्री ईच। अब ये 90 डिग्री है क्यों, ये भी लिख देते हैं क्योंकि रेडियस क्या है, परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। रेडियस perpendicular to the tangent at the point of contact, at the point of contact। तो बाय एस कॉन्ग्रुएंसी ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। बाय एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ओपीए is congruent to ट्रायंगल ओसीए। दोनों अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो एंगल पीएओ इक्वल टू एंगल सीएओ बाय सीपीसीटी। therefore एंगल PAO is equal to angle CAO by CPCT by CPCT। सिमिलरली हम लिख सकते हैं, ठीक है, कि ट्रायंगल OQB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल OCB के। तो सिमिलरली करके कर लेते हैं इसको। सिमिलरली triangle OQB is congruent to triangle OCB। Therefore angle OBQ is equal to angle OBC। लिख लेते हैं इसको। Therefore angle OBQ is equal to angle OBC। angle OBQ is equal to angle OBC by CPCT। तो हमने क्या किया, एक बार रिपीट कर रहे हैं। तो अभी तक हमने सिर्फ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किया, तो हमने ये वाली ट्रायंगल इससे कॉन्ग्रुएंट कर दी है। कैसे कॉन्ग्रुएंट की, इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में दोनों में OA क्या आ रहा है, कॉमन। ठीक है, इन दोनों में OA आ रहा है कॉमन। अब बात करेंगे OP क्या है, सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस है, तो ये रेडियस हो गया। OCB क्या है, सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस है, ये क्या हो गया, रेडियस। दोनों ही रेडियस है, दोनों लेंथ हो जाएंगे इक्वल। दूसरी बात करते हैं, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो हमें थ्योरम पता है रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, ये भी टेंजेंट है और ये क्या है, रेडियस है, तो फिर से रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये भी कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो बाय एस कॉन्ग्रुएंसी ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा बाय सीपीसीटी। सिमिलरली हमने कर लिया ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट। आप प्रूव भी कर सकते हैं, ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि रेडियस है और टेंजेंट है, ये फिर से रेडियस और टेंजेंट है। ठीक है, ये 90 डिग्री ईच हो जाएगा, ये रेडियस है OQ1 OC और OB कॉमन है, तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट। जैसे ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, हम लिख सकते हैं कि ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा बाय सीपीसीटी। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा, तो लिख लेते हैं एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल QBA। ठीक है, ओके, क्या लिख लेते हैं, XY पैरेलल टू X डैश Y डैश। therefore एंगल क्या लगता है, एंगल PAB, एंगल PAB प्लस एंगल QBC, कि QBA था, QBA इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों से 180 हो जाएगा, क्यों, यहाँ लिख सकते हैं को इंटीरियर एंगल्स या तो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। तो हम को इंटीरियर एंगल लिख ले रहे हैं, को इंटीरियर एंगल।
तो बात करेंगे कोई भी आपको पैरेलल लाइन दे रखी हो, ठीक है, तो ये पैरेलल लाइन है और अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, तो ये इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। इन एंगल्स को हम बोलते क्या है, को इंटीरियर एंगल्स भी बोल सकते हैं और बोल सकते हैं एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। ये आपके ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके सेम साइड पे जो एंगल बन रहे हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो इसलिए हो जाएगा क्या होते हैं 180 डिग्री हो जाएगा। बाकी हमें दिया हुआ था कि एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश की क्या है पैरेलल है और ए बी क्या कर रहे हैं उसको इंटरसेक्ट कर रही है, ए बी टेंजेंट उसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ए बी ट्रांसवर्सल लाइन की तरह एक्ट करिए एंड एक्स और वाई क्या है पैरेलल लाइन से, तो इसलिए इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अगर हम बात करें पीएबी किससे बना है एंगल हमारा, तो पीएबी एंगल पूरा बना है एंगल पीएओ प्लस एंगल सीएओ, ये बना है एंगल पीएओ प्लस एंगल सीएओ। अब यहाँ क्यूबीए की बात करते हैं, तो क्यूबीए एंगल किससे बना हमारा, एंगल क्यूबीओ प्लस एंगल सीबीओ, ये एंगल लिख सकते हैं ओबीसी, ओबीक्यू प्लस ओबीसी, एंगल ओबीक्यू, ओबीक्यू प्लस एंगल ओबीसी, एंगल ओबीसी इसका 180 डिग्री। अब हम बताए पीएओ और सीएओ क्या है हमारे इक्वल है, पीएओ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है इक्वल है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं पीएओ की जगह भी एंगल सीएओ ही लिख सकते हैं, या तो इसको ओएसी लिख लेते हैं, काम करते हैं, कहां लिखा हमने जी, हाँ जी, तो हमने प्रूव किया हुआ है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो अगर ये दोनों ही इक्वल हैं तो इसकी जगह भी मैं क्या लिखूंगी ये लिख लूंगी, तो लिख लूंगी एंगल ओएसी, एंगल ओएसी, क्या लिख लेते हैं पीओ की जगह भी लिख दूंगी एंगल ओएसी, और ये तो एंगल ओएसी है ही, बस कुछ नहीं है, सीओ को हमने ओएसी लिख दिया है, एंगल सेम ही है ओएसी। अब यहाँ बात करते हैं ओबीक्यू और ओबीसी भी इक्वल है, ठीक है, OBQ एंड OBC दोनों इक्वल हैं, तो OBQ की जगह हम क्या लिखेंगे OBC ही लिख लेंगे। सो जहां OBQ है वहां भी मैं क्या लिख दूंगी OBC, और OBC तो है ही यहाँ पर, इसका 180 डिग्री। अब ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल OAC हो गया है और ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल OBC हो गया है, इसका 180 डिग्री। दो नंबर 2 की आ जाएगी, कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा एंगल एंगल OAC प्लस एंगल OBC इसका 180 डिग्री। सो एंगल OAC प्लस एंगल OBC ये 180 का हाफ हो जाएगा, सो लिख लेंगे एंगल OAC प्लस एंगल OBC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री प्रूव हो गया है, लेकिन हमें कौन सा एंगल प्रूव करना है एंगल AOB, तो हम यहाँ लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो यहाँ लगाएंगे इन ट्रायंगल AOB इन ट्रायंगल AOB एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो एंगल OA एंगल OAC या मैं लिख सकते हैं एंगल OAB प्लस एंगल OBA लिख लेते हैं यहाँ पर, एंगल OAB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल AOB प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें पता है कि एंगल OAB, देखिए यहाँ पर एंगल OAB प्लस एंगल OBA, एंगल OAB एंगल OBA, मतलब एक ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल, ठीक है, और साथ में कौन सा एंगल AOB, ये वाला एंगल ले रखा हमने, तो यहाँ हमें पता है एंगल OAC, सो OAC और OAB दोनों क्या है सेम, तो चाहे OAC लिख लो चाहे OAB लिख लो, तो यहाँ हम OAB भी लिख सकते हैं, सो एंगल OAB लिख सकते हैं इसको OAC की जगह, और एंगल OBC को हम एंगल OBA लिख सकते हैं, तो दोनों किसके इक्वल है 90 डिग्री इक्वल है, इसको हम 1 मान लेते हैं, तो फ्रॉम 1 तो ये हमारे पास कितना आ गया
हाँ जी, तो फ्रॉम वन ये दोनों कितना देगा 90 डिग्री, तो इन दोनों की जगह तो हम 90 लिख देंगे, यहाँ लिख लेंगे 90 प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री, सो एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, सो एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। ये प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। एक बार रिपीट कर रहे हैं, हेंस प्रूव्ड। तो हमें ये वाला और ये वाला टेंजेंट इक्वल पैरेलल दे रखा था, और ये वाला टेंजेंट इसको इंटरसेक्ट कर रहा था A एंड B पॉइंट पे। तो हमने पहले ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर लिया। जैसे ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। सिमिलरली हमने ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट कर लिया, जैसे ही कॉन्ग्रुएंट कर लिया ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया है। उसके आगे देखिए, उसके आगे फिर हमें पता है कि ये दोनों पैरेलल हैं और ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये वाला पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो हमने यहाँ लिख दिया एंगल PAB प्लस एंगल QBA इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम कितना हो गया 180 डिग्री। अगर हम PAB की बात करें तो एंगल PAB बना किससे है, एंगल PAO प्लस एंगल OAC इससे बना है। तो हमने लिख दिया PAO प्लस एंगल OAC। और ये वाले एंगल की बात करें, पूरा एंगल किससे बना है, दो एंगल बन रहे हैं यहाँ पर, एक ये वाला एक ये वाला, तो इससे बना है एंगल OBQ प्लस एंगल OBC। तो इन दोनों एंगल से बना है, तो हमने यहाँ लिख दिया उसकी जगह। ठीक है, तो हमने QBC की जगह लिख लिया, क्या लिख लिया, एंगल OBQ प्लस एंगल OBC। इन दोनों को हमने लिख दिया ओपन करके 180 डिग्री। अब हमें पता है PAO और OAC इक्वल है, तो जहां PAO है वहां में लिख देंगे OAC, और OAC तो पहले से यहाँ पर है। सिमिलरली यहाँ OBQ और OBC भी इक्वल है, तो जहां OBQ था वहां मैंने OBC लिख दिया और OBC भी यहाँ लिखे रहने दिया। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें ये वाला ट्रायंगल चाहिए, तो इस ट्रायंगल में जो एंगल सारे हमें वही दिखने हैं। तो ये वाला एंगल आ रहा है, ये वाला एंगल नहीं आ रहा, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। ये वाला एंगल नहीं आ रहा, तो इसको इसकी जगह हम ये वाला एंगल लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, क्योंकि OBQ और OBC क्या है, इक्वल है। अब यहाँ देख लीजिए OAC और OAC क्या जगह 2 टाइम्स ऑफ OAC, OBC और OBC 2 टाइम्स ऑफ OBC इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों में 2 आ रहे हैं, 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या बनेगा, एंगल OAC प्लस एंगल OBC इक्वल टू 180 डिग्री। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में चल जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा एंगल OAC प्लस एंगल OBC इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ देख ले रहे हैं एंगल OAC प्लस एंगल OBC इक्वल टू 90 डिग्री। हमें पता है OAC एंड OAB दोनों ही इक्वल है, तो हम OAC की जगह लिखेंगे एंगल OAB। अब हमें OBC पता है, OBC भी यही एंगल है, OBA भी ये पूरा एंगल है, तो हम यहाँ OBA लिख देंगे। तो OBA कितना है, ये लिख दिया, तो OAB प्लस OBA कितना हो गया 90 डिग्री। अब हम इस ट्रायंगल को देखते हैं, तो ये वाले ट्रायंगल में AOB ट्रायंगल की बात करें तो हमें पता है कौन से 3 एंगल आ रहे हैं, एक एंगल OAB आ रहा है, OBA आ रहा है, और एक एंगल AOB आ रहे हैं। तो इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ये बोलती है कि तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। अब हमें पता है OAB और OBA कितना है 90 डिग्री, इनका सम ये हमारा फर्स्ट से आ रहा है। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 90 डिग्री, और AOB हमारा ऐसे ही है, तो ये प्लस हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, AOB की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री, जो कि हमें प्रूव करना था, से प्रूव हो गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, कह रहे हैं prove that the angle between two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact with the center. ठीक है, तो कह रहे हैं हमें प्रूव करना है जो एंगल बन रहा है दो टेंजेंट के बीच में, एक टेंजेंट है, एक टेंजेंट ये है जो एक्सटर्नल पॉइंट से बन रहा है, एक सर्कल के ऊपर जो दो टेंजेंट बन रहे हैं उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो सप्लीमेंट्री है, मतलब उसको किसी और एंगल के साथ सम करेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। और दूसरा एंगल कौन सा है, सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट विद द सेंटर। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना उसको हम सेंटर से जॉइन कर देंगे, तो वहां पर जो एंगल बन रहा है उसके सप्लीमेंट्री है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इन दोनों को सम करके कितना आ रहा है 180 डिग्री। हमें ये प्रूव करना है कि इन दोनों का सम कितना है 180 डिग्री। तो इसको हम कैसे करेंगे देखो, ऐसे हाँ जी, तो हमें पता है OB परपेंडिकुलर होगा AB के, क्योंकि रेडियस है OB और AB क्या है टेंजेंट है।
और OC परपेंडिकुलर है AC के, फिर से तो चलिए तो इजी होगा। हाँ जी, तो हम कर सकते हैं एंगल OBA इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल OCA इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल OBA इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल OCA भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट at the point of contact, at the point of contact। और क्योंकि OB क्या है, OB रेडियस है, ये टेंजेंट है, OC भी रेडियस है, ये क्या है, AC क्या है, टेंजेंट है। सिर्फ आपको लिखना है कि हमारे पास एक सर्कल है विद सेंटर O, AB एंड AC क्या है, टेंजेंट है, और OB और OC क्या है, रेडियस है। ठीक है, ये सब लिखना है हमें। तो चलिए देख ही देते हैं एक मिनट। लिखते हैं टू प्रूव क्या प्रूव करना है हमें, एंगल BAC प्लस एंगल COB इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल BAC प्लस एंगल COB इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्रूव करना है। गिवन क्या हमारे पास, AB and AC are two tangents from an external point from an external point A to a circle with center O, with center O। अब यहाँ प्रूफ लिख ले रहे हैं कि प्रूफ क्या है। अब हमें पता है सम ऑफ ऑल एंगल्स ओवर क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, तो 360 होता है। तो इसको करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं सारे एंगल। तो लिखेंगे एंगल OBA प्लस एंगल BAC प्लस एंगल C लेते हैं। एंगल OBA तो एक क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स कितना होते हैं, चारों एंगल्स हम इंटीरियर एंगल्स कितना होते हैं 360 डिग्री। तो यहाँ लगा देते हैं एंगल, एंगल OBA प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ACO प्लस एंगल OCA लिख लेते हैं, काम करते हैं, प्लस एंगल COP इक्वल टू 360। तो हमें OBA बताया 90 डिग्री है, OCA भी बताया 90 डिग्री है, तो ये 90 है, इसको रहने देते हैं। ये कितना है 90 डिग्री है, प्लस एंगल COB इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ BAC प्लस एंगल COB और 90 और 90 कितना हो जाएगा 180,
इक्वल टू 360 डिग्री। क्या कहते हैं एंगल BAC प्लस एंगल COB इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 तो आएगा 180 डिग्री। सो एंगल BAC प्लस एंगल COB इक्वल टू 180 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बता दे रहे हैं कैसे किया है। तो बोल रहे हैं प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स drawn from external point to a circle, इन दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है is supplementary to the angle subtended by the line segment join the point of contact। तो इनको ज्वाइन करके जो एंगल बन रहा है यहाँ पर इन दोनों, ये दोनों क्या है सप्लीमेंट्री, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो हमें प्रूव करना है एंगल BAC प्लस एंगल COB कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो हमें गिवन क्या है AB एंड AC टेंजेंट है, सर्कल है विद सेंटर O है। ठीक है, यहाँ तक हमने लिख लिया। फिर हमें पता है एंगल OBA और एंगल OC ये दोनों ही 90 डिग्री होंगे क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट क्या है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सिमिलरली रेडियस यहाँ पे हो जाएगा। अब बात करते हैं एक क्वालिटी के चारों इंटीरियर एंगल का सम, एक क्वालिटी के चारों इंटीरियर एंगल सम कितना होता है 180 360 डिग्री। ये 1 2 3 4 ये क्वालिटी बन रहा है 4 साइडेड। ठीक है, फिगर है। तो बात करें इसके इंटीरियर एंगल का सम, ठीक है कितना होगा 360 डिग्री। तो हमने चारों एंगल लिख लिए हैं, एंगल OBA, एंगल BAC, एंगल OCA और एंगल COB कितना होगा 360 डिग्री। जैसे ये वाला और ये वाला एंगल का मेजर हमें पता है कि दोनों ही 90 डिग्री है, तो एंगल OBA की जगह हमने 90 लिख दिया एंड एंगल OCA की जगह भी हमने क्या लिख दिया 90 लिख दिया। बाकी दोनों ऐसे पड़े हैं BAC एंड COB। फिर 90 और 90 कितना हो गया 180, फिर ये 180 इधर है, ये तो जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और हमारा आ गया यहाँ पर 180 डिग्री आ गया। तो BAC एंड COB कितना होगा 180 डिग्री, जो कि हमें प्रूव करना था। सो हेंस प्रूव हो गया ये वाला। ठीक है।